मैक्स ऑफ, मतलब ये हर एक केस में एप्लीकेबल होगा आपका, मैक्स ऑफ इंट कॉमा, अब इसको ऐसे समझ लिए, साइज ऑफ ऑपरेंड 1 कोमा साइज ऑफ ऑपरेंड 2। ठीक है जी, एक शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, साइज ऑफ ऑपरेंड 2। तो अब अगर मैं बात करूं साइज इंट, तो एज इट इज ही रहेगा, है ना, या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ इंट कितना होता है 4। साइज ऑफ ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1 क्या है 4, क्योंकि वो इंट है। ठीक है, ऑपरेंड बिट बी क्या है हमारा डबल, कितना है साइज उसका 8। अब अगर इनमें से हम मैक्स निकालते हैं तो क्या होगा, यही है ना मैक्स, मतलब डबल। तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा भाई, डबल टाइप का। अब दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं इनकी। तो यहाँ पर अगर हम सेम चीज करते हैं, हम कह रहे हैं कि एक चीज तो हमारी फिक्स रहेगी, पहला जो पैरामीटर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, साइज ऑफ इंट कोमा, अब ए की अगर बात करते हैं तो ए का टाइप क्या है इंट, तो भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइज ऑफ इंट 4 लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसको भी साइज ऑफ इंट, मतलब 4,4,4। तो मतलब जो रिजल्ट आने वाला है वो भी किस में आएगा, क्योंकि सारे सारे इसमें इंटीजर ही थे। ये बात समझ आई। तो आप इसको ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि भाई जैसे हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारी जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऊपर वाले जो डेटा टाइप है, जो लार्जर डेटा टाइप है, उसकी तरफ जाएगा जब भी कोई आप ऐसी तरह की ऑपरेशन करोगे। एक क्लास है हमारे पास टेस्ट नाम की, इसमें वही जो चीज हम कर रहे थे भी वही लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके। मैंने लिखा इंट i is equals to 10, int j is equals to 15, int k is equals to i divide by j। ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो कितना होना चाहिए, 0.6 एक्सपेक्टेड, मतलब अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में जाए तो होना चाहिए। बट अगर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये कितना है, ये होगा आपका 0, राइट। 0। क्यों 0 है, इसका रीजन आपको समझ आ गया। ठीक है, इवन अगर मैं ऐसे करता हूँ, सेम ही चीज है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी आएंगे इसके ऊपर भी। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अभी चाहिए था जो आंसर वो आ गया। अभी इस पे डिस्कशन करते हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर। ठीक है, अभी एक दो सिनेरियो और देख लेते हैं। हमने दूसरा क्या किया था, हमने किया था डबल k इज इक्वल टू दिस। मैं इसको रख तो डबल में ही रहा हूं, है ना, बट ये जो है जिनमें ऑपरेशन हो रहा है तो आपस में भी क्या है, इंट। तो ये चीज भी समझने वाली है भाई। ये दोनों तो इंट ही है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, कि ऑपरेशन जिसमें कर रहे हो आप, उनमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मैक्स ऑफ इंट कोमा ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, राइट। तो अभी भी कितना ही है, सॉरी, अब तो मुझे यहाँ पहले के लिखना पड़ेगा तभी पता चलेगा ना कि क्या आया, 0.0। अब एक चीज है यहाँ पर कि आपका जो रिजल्ट था वो 0 नहीं आया, 0.0, बट अगेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। तो वो कैसे आएगा भाई, जब हमारा दो में से कोई भी एक ऑपरेंड क्या होगा, डबल होगा, तो वो डबल की तरफ अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा है टाइप कास्टिंग के ऊपर। टाइप कास्टिंग क्या है, ये हमने अभी एक चीज देखी कि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं बिटवीन, मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे लॉन्ग ले रहे हो आप, बाइट ले रहे हो, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके कहाँ चलेंगे, नंबर्स के साथ ही चलेंगे। इसमें आप जब ये ऑपरेशन कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन और आपका सब्ट्रैक्शन, तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो टाइप हैं ओपोनेंट्स के वो क्या है। ठीक है, उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। अब कई बार सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा आपको कि आपको वैल्यू किस में चाहिए। अब जैसे इसी केस में है, आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है, जब आपके दोनों इनपुट कैसे हैं, इंट है या मतलब कोई और भी टाइप हो सकता है, सॉरी ये जे है। ठीक है, हम कह रहे हैं डबल के में हमें वैल्यू चाहिए तो हमें 0.0 मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, इस केस में हम ये कर सकते हैं
हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट का मतलब क्या है कि हम एक रन टाइम पर टेम्परेली इसको क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को कास्ट कर दे रहे हैं, या हम इसको इसको ऐसे समझिए कि हम इसको उस टाइम के लिए जब ये मैनिपुलेशन हो रही है उस टाइम के लिए मान ले रहे हैं कि ये दोनों क्या है, डबल। ठीक है, जो भी इसकी कैलकुलेशन बनती है डबल के हिसाब से, उस हिसाब से कैलकुलेट करो और डबल में रख दो। तो जो हमें चाहिए था वो आ गया। अच्छा ये देखो, ये कितने प्लेस तक आया हमारे पास अभी, 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 तक आया। और अगर हम इसको करते हैं किसमें, फ्लोट में, तो ये कहां तक आएगा भाई, सॉरी इधर तो हमने डबल ही रखा है, इधर भी हमें क्या करना चाहिए, फ्लोट। तो हमारे पास कितने प्लेस तक आए, 2 4 7 तक। हम एक कैलकुलेशन कर रहे थे ना वो बाइनरी वाली, कि कहां पर हमारा डिफरेंस आएगा फ्लोट और डबल में, यही चीज है भाई वो। तो टाइप कास्टिंग की अगर बात करें, टाइप कास्टिंग क्या है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर मजेदार, कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तब जरूरत नहीं है। सपोज ये मेरे पास लॉन्ग में है, ठीक है, ये लॉन्ग में है और ये इंट में है। ओके, अब मैं क्या कह दे रहा हूँ इसको, सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, डबल d इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मैंने लिखा, क्या ये एक डेसिमल वैल्यू है या डबल वैल्यू है, ये नहीं, ये तो इंटीजर वैल्यू है, बट इसको ये ले ले रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, जब छोटे से बड़े में आप रख रहे हो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोई बड़ा टाइप डेटा टाइप छोटे में रखने चाहते हो तो क्या होता है, वहां पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप एक्सप्लिसिटली। इसके लिए हमें कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये जब जावा देखता है आपका क्या, कि भाई आप एक छोटे डेटा टाइप को बड़े में रख रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो डेटा लॉस का चांस है वो नहीं है, आपका डेटा लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आप बड़ा नंबर, बड़ा मतलब कि कुछ भी, कितनी भी एग्जैक्ट प्रिसीजन आप ले सकते हो, है ना, कि सपोज कोई वैल्यू इस तरह से है, भाई ये वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कि बहुत छोटी वैल्यू है, बट केमिस्ट्री की बात करें सपोज हम, तो वहां पर एक छोटी वैल्यू भी केमिकल रिएक्शन में बहुत बहुत बड़ी वैल्यू रखती है कि नहीं। एक वो देखी होगी आपने, वेइंग बैलेंस, जैसी वो सुनार के पास होती है, तो वहां पे भाई ये पॉइंट वाली वैल्यू भी मैटर करती है बहुत। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल अगर हम ऐसे लेते हैं, देखो कि कोई इंट वैल्यू है, इंट आई, और हम इसको रख दे रहे हैं कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, ये वैल्यू भले ही हमारे लिए बहुत छोटी है, बट अगर मैं इसको इंट में रखना चाहूँ तो ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। समझ रहे हो बात आप? तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ इस चीज का, और आप इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में। तो अब जो आउटपुट मैं देखने जा रहा हूँ, या मुझे देखना है कि क्या रखा था इसने, तो इसने सिर्फ 10 रखा था, आपकी जो ये वैल्यू थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई है। अच्छा इसको ना एक काम और करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको पता चलेगा। अच्छा पहले यहीं पे दिखाता हूँ आपको किस तरह की एरर आपको मिलेगी देखने को। टाइप इनकॉम्पिटेबल टाइप बोलेगा आपको, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, कि आप क्या कह रहे हो कि वैल्यू डबल है बट आप इसको इंट में रखना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, जावा ये रिस्क नहीं ले सकती है, आपका डेटा हो सकता है इसलिए, इम्प्लिसिटली तो नहीं है। बट अगर आपका छोटा डेटा आप बड़े कंटेनर में रखना चाहते, ये क्या है डेटा टाइप जो है यहाँ पे, कंटेनर ही तो है एक तरह के। हम्म छोटा कंटेनर बड़े में फिट हो सकता है, बड़ा छोटे में फिट नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात? कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल करता हूँ पहले, फिर रन करेंगे इसको, ठीक है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, तो ये देखो क्या आ रहा है, इनकॉम्पिटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्सन फ्रॉम डबल टू इंट, मतलब आपका यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस है। आई कांट टेक रिस्क, अगर आपने लेना है तो भाई फिर आप देखो लिखो, बाद में आप मुझे ब्लेम मत करना। हम्म
अगर आपने रिस्क लेना है तो लो आप। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने लिखा है कि कन्वर्ट करके रख लो जो भी वैल्यू बन रही है इंट में। तो ये तो प्रोग्रामर ने लिखा ना, मतलब प्रोग्रामर इज रेडी टू टेक दैट रिस्क। अभी कंपाइल करते हैं, सॉरी रन की कमांड चला दी हमने। हाँ, मोटिव था कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाने का, वो एरर था जो आपने देखी अभी, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन वाली। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हैं, एक है टाइप कन्वर्जन और एक है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कन्वर्जन क्या है? जब आप एक छोटे डेटा टाइप से बड़े की तरफ जा रहे हो, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वाइडनिंग। क्या बोल सकते हैं? वाइडनिंग। तो ये तो इम्प्लिसिटली हो जाती है जावा के अंदर। जब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाती है? अपने आप हो जाती है, इम्प्लिसिट हो जाती है, मतलब उसके लिए हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, कि हमारे पास एक बड़ा डेटा टाइप है, उसको छोटे में लेके जाना चाहते हैं, तब हमें फिर एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, और नैरोइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो टर्म मैंने यहाँ पर बोली, एक वाइडनिंग और एक नैरोइंग। वाइडनिंग मतलब छोटे डेटा टाइप से आप बड़े की तरफ जा रहे हो, उसी को ही क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। दूसरी चीज मैंने बोली नैरोइंग। नैरोइंग मतलब आप एक बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो, और उसको ही क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। ठीक है, दो दो चीज हमने यहाँ पर देखी, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। ठीक है, अलग अलग नाम उनको दिए हुए हैं, नैरोइंग, वाइडनिंग। और कभी कभी आप कहीं पे मतलब कहीं ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कुछ रेफर करोगे या ट्यूटोरियल देखोगे, तो कुछ लोग इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कास्टिंग, एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी बोल देते हैं। तो इम्प्लिसिट मतलब जो टाइप कन्वर्जन है, जो अपने आप हो जाता है, जिसके लिए हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। और एक्सप्लिसिट क्या होगा? जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये टाइप कास्टिंग थी भाई। और अब हम आते हैं वापस ये, तो ये चीज में कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर मुझे लगता है जो ऑपरेटर थे हमारे पास कॉमन, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। एक और है यहाँ पर मॉड्यूलस, जिसको बोलते हैं int I is equals to 10 or let's say 15, int j is equals to 4। अभी मैं करता हूं I मॉड्यूलस j। तो आप आइडिया लगा सकते हो क्या आंसर होगा इसका? अब कितना होगा? अब 10 वाले करेक्ट है, 0 वाले गलत है। तो जब भी कोई वैल्यू जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मोड निकाल रहे हैं, अगर वो छोटी है तो वो एचटी आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो रन करके देख लेते हैं, 10 आएगा। अगर ये वैल्यू जो आपने यहाँ पर रखी हुई है, जैसे आपने यहाँ पर आई में कितना रखा है? 10, और सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 15, राइट, और एक वैल्यू ली है मैंने 20। तो 15 अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या है? छोटा है 20 से, तो एज इट इज आ जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं हम, 20 और 15 कर दें, तो क्या होगा? रिमाइंडर जो बचेगा वो आ जाएगा। तो 15 से अगर हम 20 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? वन टाइम ये जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। इसमें हमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। कंप्लीटली अगर डिवाइड कर दिया तो फिर रिमाइंडर वाली चीज तो रही नहीं। और एग्जांपल लिखते हैं भाई, बाइट बाइट I इज इक्वल्स टू 10, बाइट B इज इक्वल्स टू I प्लस 10। SOP वैल्यू ऑफ B क्या होगी भाई? किनको लगता है कि 20 होगी? 20 होगी, चलिए ठीक। अब मेरे को एक चीज बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया, मैक्स ऑफ इंट कोमा बाइट टाइप कास्टिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बाइट को किस में लेके जा रहे हो? इंट में लेके जा रहे हो। आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या है? से जो बना वो क्या बना? इंट, राइट। अब इसको यहाँ भी करके भी देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर को पढ़ते हैं। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। वैल्यू भले ही 20 बन रही है, लेकिन टाइप क्या है उस वैल्यू का? इंट। तो बाइट में नहीं रख सकते आप उसको। ठीक है, एक और सिनेरियो है ऐसा ही, और मिलता जुलता सा ही, उसमें ये कुछ कंप्लेन नहीं करेगा। तो वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा। एक और चीज है जो मैंने बतानी है आपको। जावा 7 के बाद आप इंटीजर जो बनाते हो ना, वेरिएबल्स, तो आप जैसे ये लिखा है आपने, ठीक है, 1010, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अंडरस्कोर डाल सकते हो आप, उसमें एक अंडरस्कोर अलाउड है। और आप इसको अगर प्रिंट करते हो तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये क्यों क्यों रखा है इन्होंने, ताकि आपका जो नंबर है वो बहुत रीडेबल हो जाए। जैसे मुझे लिखना है कुछ 10 लाख, तो 10 लाख अगर हम लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कोमा तो देखो अलाउड नहीं है, तो अंडरस्कोर इन्होंने अलाउ कर दिया ताकि आपका जो नंबर आप लिखने वाले हो थोड़ा रीडेबल बन जाए। सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 जीरो लेने, यहाँ 2 लेने।